ठीक है संगीता जी सुनाओ ਤੁਸੀਂ फिर ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ठीक ਫਿਰ विश्राम ठीक। दे लें। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम जपत है, जो नारायण नाम जपत है, मात पिता कुल तारायण, हरि हरि मात मात पिता पिता कुल कुल तारा तारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, नारायण। स्वामी नारायण नारायण नारायण, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। हाँ जी, साथ संगत जी, हमने तीसरे अध्याय के श्लोक 36 तक श्रवण किए थे। उसका सारांश लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक भगवान कहते हैं, कल बहुत ही सुंदर श्लोक में भगवान ने हमें बताया कि जो अपने धर्म का पालन करते हुए अगर उसकी मृत्यु भी हो जाए तो वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य है, किंतु अपने धर्म का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। हमने जैसे कल उदाहरण भी लिया था श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, जिन्होंने अपने धर्म का पालन करते हुए सब अपने परिवार की कुर्बानी दे दी, जिन्हें सर्वंस के लिए भी, दानी सर्वंस कुर्बान सरपंच के लिए दानी। भी, हाँ जी, सर्वंस दानी भी उन्हें कहा जाता है। क्योंकि वही बात वही है कि अपने धर्म का उन्होंने छोड़ा नहीं। उसी तरह उनके पिताश्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनके पास सारे हिंदू पंडित आए कि हमारी धर्म की रक्षा कीजिए, और तब उन्होंने उसके लिए, उनके धर्म को बचाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, अपना शीश दे दिया। तो इतने बड़े बड़े दानी महापुरुष हुए। तो यहाँ पे धर्म का मतलब रिलीजन से नहीं है, धर्म का इवन छोटे छोटे मतलब हो गया। बच्चे 5 5 7 7 साल के उनके साहिबजादे उन्होंने धर्म हाँ नहीं जी, छोड़ा, उनको बहुत लालच दिए, हाँ बड़ा जी, दिखाया। पूरा उन्हें दीवारों में चिनवा दिए थे, छोटे छोटे राजकुमारों को भी। तो जब गुरु गोविंद जी बहुत छोटे थे, तो अपने उन्होंने जब पिताजी को देखा था, गुरु तेग बहादुर जी को देखा कि अपने धर्म के लिए वो इतने पक्के थे, तो वहीं से उन्हें भी अपने धर्म के लिए बहुत ही मतलब एक जुनून आ गया कि धर्म सबसे ऊपर है और हमेशा अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का मतलब यहाँ भगवत और गीता में 9 बताया साल कि के थे कर्तव्य का। गुरु गोविंद सिंह जी 9 साल के थे हाँ जब जी, वो आए थे। सारे कश्मीर के पंडित तो कहते किसी महापुरुष को देनी पड़ेगी कुर्बानी, तो उन्होंने ये कहा था भी आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है। कौन नौ होगा साल के जी। बच्चे अपने पिता को जो कह रहे हैं, बड़ी भारी मतलब के हाँ जी, प्रभु की बड़ी कृपा, तो बहुत ऐसे संत। दानी बलिदानी जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए इतना सब कुछ बलिदान कर दिया, हमें उनका बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। उन्हीं की वजह से आज जो धर्म है, धर्म मतलब रिलीजन नहीं, धर्म कर्तव्य का, उन्होंने अपना कर्तव्य समझा, ये समझा कि मुझे जो मेरी शरण में आया मुझे उनकी रक्षा करनी है, इसलिए उन्होंने हाँ, उस चीज का, उनकी रक्षा करते हुए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। जैसे गुरु तेग बहादुर जी ने किया, ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह जी ने भी अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। तो धर्म भगवान यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पे अर्जुन का भी यही धर्म है कि वो अपना स्वार्थ छोड़ के उस प्रजा की के लिए धर्म की स्थापना करे और युद्ध करे। तब आगे
उनके मन में जब जिज्ञासा होती है अर्जुन, तो वो पूछते हैं कि हे प्रभु, जब सारे जीव आपका ही अंश है, फिर भी ये पाप कर्म क्यों करते हैं? वाह, पाप की तरफ क्यों जाते हैं? जब आपके ठीक बात। ही है, सब उन्हें ज्ञान है। तो भगवान कहते हैं हाँ। कि जब ये माया के संसर्ग में आते हैं, परमात्मा पृथ्वी पर सारे जीवों को एक निशुद्ध, बिल्कुल शुद्ध अवस्था में भेजता है। जब जो जीव आता है वो किसी भी काम, क्रोध, लोभ, लालच किसी में भी लिप्त नहीं होता, वो शुद्ध आत्मा होती है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे सांसारिक गतिविधियों में उलझता है, माया में उलझता है, तो वो परमात्मा से विमुख होता चला जाता है। तो वही हम्म। भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि परमात्मा तो सब कुछ देता है, लेकिन जो इच्छाएं हैं वो जीव के ऊपर निर्भर करती हैं कि उसको क्या चाहिए। अब आगे अर्जुन के इस प्रश्न का भगवान कैसे निवारण करते हैं, अगला श्लोक क्रमांक 37। हम्म। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धये नमिहि वैरिणम। काम क्रोध, भगवान ने कहा है कि सबसे बड़े ये शत्रु हैं। रजोगुण के कारण ही रजो समुद्भव, मतलब रजोगुण। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, काम क्रोध ये सब जो है रजोगुण के संपर्क में आकर ही उत्पन्न होते हैं। जो काम है काम वासना, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेती है। और इस संसार का सर्वभक्षी, मतलब सब कुछ नाश करने वाला जो महापापी और महाशत्रु है, वो हमारी काम वासना और क्रोध ही है। भगवान ये बता रहे हैं इस श्लोक में। भगवान कह रहे हैं कि कामना के कारण, जो हमारी इच्छा होती है उसके कारण क्रियाशीलता बढ़ती है। जो हमारी इच्छाएं हैं उस इच्छा पूर्ति के लिए क्रियाशीलता बढ़ती है, और क्रियाशीलता के कारण रजोगुण अर्थात क्रोध, राग, द्वेष ये भी सब बढ़ते हैं। और ये इसी तरह हम्म। बढ़ते हैं जिस तरह अग्नि में जितना भी घी डालो वह शांत नहीं होती, उसी तरह बिल्कुल। हमारी इच्छाएं, कामनाएं भी जितना कामना है, मर्जी बिल्कुल। पूर्ण कर लो, वो कभी भी पूर्ण नहीं होती, हमेशा बढ़ती ही हम्म। चली जाती हैं, बढ़ती ही चली जाती है। हम्म। तो भगवान फिर बिल्कुल। यहाँ बता रहे हैं कि इस अवस्था में सुखी कौन है। जब अर्जुन ये पूछते हैं कि अगर यही स्थिति है तो फिर इस संसार में सुखी कौन है, भगवान कहते हैं जिसने अपने तन का संयम और मन में संतोष को प्राप्त कर लिया, वो ही इंसान सुखी है। जिसने अपने तन को संयम में रखा और अपने मन में संतोष को धारण करा है, हम्म। वही सुखी हम्म। प्राणी है। हम्म। कहने का भाव है कि सारी वस्तुओं का उद्गम पर ब्रह्म से ही है। मतलब काम, क्रोध, वासना ये सब भी पर ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई है। सब चीज पार ब्रह्म, उस परम पिता परमेश्वर से ही उत्पन्न हुई है। इसलिए अगर हमारी सारी इच्छाएं, हमारा क्रोध भी अगर परमात्मा से संबंधित हो जाए तो वो अध्यात्म बन जाते हैं। इसका उदाहरण हम रामायण में देखते हैं कि भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान जी ने जब सीता मैया की ऐसी अवस्था देखी अशोक वाटिका में, तो क्रोध में आकर रावण की उन्होंने स्वर्णपुरी की सारी सबको जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया। किंतु ऐसा करने से वो भगवान के सबसे बड़े भक्त ही बने, क्योंकि उनका क्रोध परमात्मा के निमित्त था, वो अध्यात्म के लिए किया गया था। तो यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हुए कह रहे हैं कि अपने शत्रुओं पर अपना क्रोध करना, वो क्रोध वासना नहीं, ये भगवान को प्रसन्न करने के समान है, क्योंकि तुम धर्म की स्थापना करोगे, अपना कर्तव्य पूरा करोगे। इसलिए हमारी इच्छाएं, हमारा क्रोध जो है, अगर परमात्मा के निमित्त होता है, उसके किसी कार्य के लिए होता है, तब वो हमारे शत्रु ना होकर ये हमारे मित्र बन जाते हैं। अब हम्म। अगला श्लोक। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनाव्रतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। धूमेनाव्रियते मतलब धुएं से ढक जाती हैं जैसे चीजें, या दर्पण पे धूल मिट्टी जम जाती है, भ्रूण जो है गर्भाशय से आवृत से ढका रहता है, तो उसी तरह जीवात्माएं भी विभिन्न काम, क्रोध, इच्छाओं से ढकी रहती हैं। भगवान कहते हैं कि जीवात्मा के आवरण की तीन कोटियां हैं, जिसमें उसकी जो शुद्ध चेतना, उसकी जो आत्मा है, वो धूमिल रहती है।
और ये आवरण हमारा काम, वासना, इच्छाएं है, जो विभिन्न स्वरूपों में रहती है। यथा जैसे अग्नि में धुआं होता है, दर्पण पर धूल जमी होती है, और भ्रूण पर गर्भाशय होता है। जब जीवात्मा अपने परमात्मा के की भावना को कुछ कुछ प्रकट करता है, तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से की गई है। मतलब जैसे धुआं कहीं होता है तो उसके अंदर थोड़ी थोड़ी आग होती है। वो कहते हैं कि हम्म। वो आग उस परमात्मा का अध्यात्म के लिए है, कि किसी के अंदर जो परमात्मा के लिए भक्ति है, जो उसके भजन सिमरन की शक्ति है, वो किससे, धुएं से ढकी हुई है। और वो धुआं क्या है, काम वासना, विषय वासना, ये सब। लेकिन जब उस अग्नि को, उस धुएं को एक हटा दिया जाता है, तो वो परमात्मा के लिए जो भक्ति है वो धीरे धीरे अपने आप ही अग्नि में प्रज्वलित हो जाती है। तो उस धुएं को नियंत्रित करें, तब उस परमात्मा के लिए हमारी मन के अंदर जो अग्नि है, उस परमात्मा के लिए जो भूख है, फिर वो जाग जाती है। और इसी तरह, और यद्यपि जहां कहीं धुआं होता है वहां अग्नि का होना अनिवार्य है। और यही प्रारंभिक अवस्था में अग्नि जो है प्रत्यक्ष अभिव्यक्त नहीं होती, शुरू में अग्नि दिखाई नहीं देती। और यही परमात्मा के शुभारंभ जैसी अवस्था है, जो धीरे धीरे थोड़ी सी भी अगर किसी के अंदर भक्ति भावना है, तो ये शुभारंभ है। मतलब अगर कोई थोड़ा बहुत भी सत्संगी है, और धीरे धीरे अगर वो रोज सत्संग जाए, रोज भजन सिमरन करे, तो धीरे धीरे ये चीज उसकी बढ़ने लग जाती है, तो वो रजोगुण से सत्व गुण की तरफ जाने लग जाता है। तो वो उसके अंदर परमात्मा के लिए प्रेम जाग जाता है। और इसी तरह दूसरा उदाहरण देते हैं कि दर्पण पर धूल का उदाहरण, मतलब मन रूपी दर्पण को अनेकानेक अध्यात्म विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। हमारा जो मन है एक साफ सुथरा दर्पण है, किंतु उस पर धूल जमी हुई है। धूम का धूल किस चीज की है, काम वासना, विषय वासना, हमारी इच्छाएं। तो हम अपने स्वच्छ हाँ। मन को कैसे कर सकते हैं, जब हम अध्यात्म की तरफ जाएंगे, परमात्मा का भजन सिमरन करेंगे, गुरुओं की शरण लेंगे, सत्संग जाएंगे, तब हम अपने मन को स्वच्छ कर पाएंगे। और भगवान कहते हैं इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है कि भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करना। जैसे जैसे हम परमात्मा के नाम का कीर्तन करते जाएंगे, हमारे मन से, हमारे तन, जो भी हमारे मन पर जो पर्दा पड़ा हुआ है, जो धूल जमी हुई है, वो धीरे धीरे साफ होनी शुरू हो जाएगी। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था को दिया गया है। जैसे भ्रूण में, जैसे शिशु गर्भ में इधर उधर हिल भी नहीं सकता, तो जीवन की भी यही अवस्था है। उसमें भी हम अपने, मतलब इन इच्छाओं के अधीन हैं। हम परमात्मा का सिमरन तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें कोई कोई योग्य निर्देशन, अर्थात हम गुरु की शरण में नहीं जाते। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है, और धूम धूम से, मतलब धुएं से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत भी अगर परमात्मा के लिए भक्ति का उदय होता है, और वह धीरे धीरे प्रगति करता है, तो मनुष्य के जीवन प्रज्वलित हो जाता है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए, तो वो परमात्मा के लिए लौ जग जाती है। इसलिए मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है, जिससे वो संसार के भव बंधन से छूट जाता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी, इच्छाएं रूपी जो शत्रु हैं, वो केवल योग्य किसी गुरु दर्शन के द्वारा ही, अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। मतलब स्वयं हम इस भव बंधन से छूट नहीं सकते, जब तक हम किसी श्रेष्ठ गुरु की शरण में जाकर ना उनसे सीखें कि कैसे मन पर, अपनी इच्छाओं पर काबू किया जा सकता है। अगला श्लोक। आवृतिं ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। भगवान कहते हैं इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी इच्छाओं के रूप में नित्य शत्रु से ढकी रहती हैं। रोज हमारी जो इच्छाएं हैं, वो हमारी उस चेतना को ढक देती हैं, बुद्धि को, हमारे ज्ञान को ढक देती हैं।
जो कभी भी तुष्ट नहीं होता। मन में कितनी इच्छाएं हो, कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती, और अग्नि के समान जलता रहता है। मतलब कितना ही उस इच्छाओं को समाप्त कर ले, लेकिन वो अग्नि के समान जलता ही रहता है। मनुस्मृति में कहा गया है, कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति कभी नहीं होती। जिस प्रकार निरंतर ईंधन डालने पर अग्नि कभी भी बुझती नहीं, उसी तरह मनुष्य की इच्छाएं भी कभी समाप्त नहीं होती। मनुष्य की इच्छाएं, कामना अगर पूर्ण भी हो जाती हैं तो वो और तेज होती ही चली जाती हैं, और मनुष्य हमेशा अग्नि के समान जलता ही रहता है कि आज मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। वो कभी उसकी वे इच्छाएं कभी बुझती ही नहीं। जैसे वो जो अग्नि है वो कभी नहीं बुझती, उसी तरह इच्छाओं की अग्नि भी नहीं बुझती। और काम को भगवान ने बताया कि कितना भी हो उससे कभी तुष्ट नहीं होता, संतुष्टि नहीं मिलती। इसी के आगे भगवान एक उदाहरण द्वारा बता रहे हैं कि एक बार विश्वामित्र जी महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। वे वहां की आव भगत से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और आश्चर्य में पड़ गए कि ऋषि के आश्रम में इतनी सारी सुविधाएं कैसे हैं। उन्हें पता चला कि वशिष्ठ जी के पास एक कामधेनु गाय है। उन्होंने गाय चुराने की चेष्टा की। असफल होने पर बलपूर्वक गाय को ले जाना चाहा। वशिष्ठ जी ने कामधेनु की पूंछ से सहस्त्रों सैनिक उत्पन्न करके विश्वामित्र को हरा दिया। विश्वामित्र को महसूस हुआ कि मैं तो राजा हूं, पर यह ब्रह्मर्षि है, फिर भी मुझसे श्रेष्ठ है। इसलिए वे तपस्वी होने को प्रवृत्त हुए। उन्होंने देखा कि मैं राजा होते हुए भी ये काम नहीं कर सका, और ये महर्षि होते हुए भी मुझसे श्रेष्ठ हो गए। इसलिए उन्होंने तपस्वी होने का निर्णय किया। रजोगुण होते हुए भी उन्होंने कई वर्षों तक कठिन तप किया। मतलब एक राजा थे विश्वामित्र, उसके कारण जब उन्हें ये ज्ञान हुआ कि महर्षि ही मुझसे श्रेष्ठ हैं, तो वो उन्होंने तपस्वी होने का निर्णय किया और कठिन तप करने लगे। उनके तप से इंद्र का आसन डोल गया। इंद्र ने अप्सरा मेनका को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। मेनका के रूप से हाँ, मोहित होकर विश्वामित्र जी की तपस्या मार्ग से भटक गए। मतलब काम वासना उनके अंदर जाग गई, तो वो अपनी तपस्या इसीलिए से काम भटक का गए। पहले नाम आता है, काम जी क्रोध लोभ मोह अहंकार। काम इज द दिस इज द मोस्ट पावरफुल इमोशन, ह्यूमन ह्यूमन का जी मोस्ट पावरफुल इमोशन। देखो इतने से बड़े योगी भी मतलब के भटक गए रास्ते से। वाह वाह। बिल्कुल, काम वासना के अधीन जो हो जाता है उसकी सब चीज नष्ट हो जाती है। हम्म। फिर उन्हें ध्यान आया और वो पुनः 12 वर्ष के लिए कठिन तपस्या में चले गए। अब की बार इंद्र ने रंभा को भेजा। रंभा ने सोचा कि इस बार काम का उपयोग ना करके मैं सेवा से इनकी साधना को भंग कर दूं। उसने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, झाड़ू लगाने से लेकर पूजा की तैयारी। और एक दिन उसने ना झाड़ू लगाई, ना ही पूजा की तैयारी की। अब विश्वामित्र जी को आदत पड़ चुकी थी रंभा की कि वही झाड़ू लगाएगी और वही पूजा करेगी। अब उनकी जब ये कामना पूरी नहीं हुई तो उन्हें क्रोध आ गया, और इसी के कारण उनकी सारी तपस्या भी पतन की ओर चली गई। इसीलिए भगवान कहते हैं कि काम से क्रोध और क्रोध से पतन होता है। अगर हम देखें रामायण में, तो रावण भी कितने बड़े बड़े ज्ञानी थे। सब उन्होंने ग्रहों को अपने पार्टी से बांधा हुआ था। शनि भी उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ा था। इतने बड़े विद्वान थे, पंडित थे, लेकिन एक हम्म। काम वासना, एक मोह में आके उन्होंने सीता मैया का हरण कर लिया, जिसके कारण उनका भी पतन हो गया। तो जहां भगवान कहते हैं, जहां काम वासना क्रोध ये सब चीजें उत्पन्न हो जाती है और आप परमात्मा से अपने विमुख हो जाते हैं, तब वो आपको यही चीजें आपको आपकी परम शत्रु बन जाती हैं, और यही विनाश का कारण बनती हैं, जो आपको पतन की ओर लेके जाती हैं। इसलिए जो भी कार्य करें, परमात्मा का सिमरन करते हुए करें, उनको साक्षात अपने अंग संग सहाय होके करें, ताकि हमारा जो ध्यान है, हमारा जो काम है, वो सात्विक की ओर बने, हम पाप करने से बच जाएं।
आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। लाख 84 के चक्कर में काहे भटक रहा है। भले बुरे कर्मों की फांसी जिस पे लटक रहा है। श्वास श्वास में राम सिमर ले, श्वास श्वास में प्रभु सिमर ले। लागे ना कोई मोल रे, सीताराम 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 बोल रे। राधे श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम बोल रे। काहे सीता। प्राणी भटक रहा है, काहे प्राणी भटक रहा है। जीवन है अनमोल रे, सीताराम 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 बोल रे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल रे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मेरे सतगुरु जय महाराज की जय। जय। बहुत सुंदर। बहुत टाइम तो वाह, लगता है। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत बढ़िया जी। बहुत संगीता जी, बहुत सुंदर तरीके से आप समझाते हैं आप। हाँ जी। विश्राम दीजिए जी। हाँ हाँ हाँ, विश्राम दो सर। ठीक है, तो ओम नाम ਦਾ ਜਾਪ ਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਰਹਿ ਹੀ ਗਿਆ ਮਨ ਹੁੰਦਾ। ठीक है, कोई गाओ, गल नहीं। कराओ।